और मिशन लोकसभा के तहत 400 प्लस के टारगेट के साथ मोदी गुजरात में हैं। चुनावी बिगुल बजने से ठीक पहले गुजरात को 52,000 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट परियोजनाओं का तोहफा दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाली करीब 2 किलोमीटर लंबी इस सुदर्शन सेतु को खास तौर पर आधुनिक तरीके से बनाया गया है। भगवान कृष्ण की भक्ति में सराबोर ये ब्रिज संस्कृति और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत, आप कह सकते हैं कि मिश्रण है। ब्रिज लोकार्पण के बाद पीएम ने द्वारकाधीश मंदिर में हाजिरी लगाई और लोकसभा के दंगल में बीजेपी की परचम लहराने का आशीर्वाद दिया। अब से थोड़ी देर में मोदी गुजरात में 52,000 करोड़ से ज्यादा के डेवलपमेंट परियोजनाओं का सौगात देने जा रहे हैं। वहीं राजकोट, रायबरेली, बठिंडा, कल्याणी में वर्चुअली एम्स का लोकार्पण किया जाएगा। अगर सुदर्शन सेतु की बात करें तो यह देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है। सुदर्शन सेतु की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। सुदर्शन सेतु के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को बेट द्वारका जाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि उनको कच्छ की खाड़ी से नाव के जरिए या फिर दूसरे सोर्सेस के जरिए पहुंच पाते थे। अब श्रद्धालुओं के लिए ये वक्त बचाएगा और महज 5 से 10 मिनट के अंदर वो एक तरफ से दूसरी तरफ यानी कि बेट द्वारका पहुंच जाएंगे। अब सुदर्शन सेतु पर भगवान कृष्ण के श्लोक उनके जीवन के चित्रण से दर्शाया गया है। कृष्ण भक्तों के लिए यह ब्रिज सबसे बड़ा तोहफा है, क्योंकि यह जो ब्रिज है यह संस्कृति और साथ ही साथ आधुनिक भारत का परिचय देता है। एक तरफ इस ब्रिज के जरिए भारत अपनी तकनीक को, अपनी आर्किटेक्चर को, अपनी इंजीनियरिंग की जो मिसाल है वो दुनिया के सामने रखता है, लेकिन साथ ही इसकी जो डिजाइनिंग है उसमें हमारी संस्कृति की छाप नजर आती है। इसका आकार दिखता है श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ। इसमें श्री कृष्ण के सर पे सवार मोर पंख यहां पर उकेरा गया है और साथ ही भगवत गीता के श्लोक भी इसमें लिखे गए हैं। कृष्ण भक्ति के सिग्नेचर मार्क को रिफ्लेक्ट करते हुए जो ये ब्रिज बनाया गया है ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाला, उसमें गीता के जो श्लोक लिखे हुए हैं इस तरह के बोर्ड्स पे, उसके साथ साथ विष्णु सहस्त्र स्तोत्रम भी यहाँ पे इंस्क्राइब किया हुआ है अलग अलग बोर्ड्स में, जहाँ भगवान विष्णु के 1000 नाम जो हैं वो इन बोर्ड्स पे इंस्क्राइब किए हुए हैं। सोचिए जब भक्त यहाँ आएंगे और गीता के सार के साथ साथ उन्हें भगवान विष्णु के इन 1000 नामों का जाप करने का भी मौका मिलेगा, उन्हें समझने का मौका मिलेगा, तो किस प्रकार का भक्तिमय माहौल जो है वो यहाँ क्रिएट होगा इस वॉकवे पर, जो आपको बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के दर्शनों के लिए ले जाता है। इसी परिकल्पना के साथ कि पूरा का पूरा माहौल जो है वो कृष्णमय हो जाए, कृष्ण की भक्ति से भरा हुआ हो जाए। इस ब्रिज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होगा ये जो ब्रिज के पायलॉन पे बने हुए हैं मोर पंख, जिन्हें कि भगवान कृष्ण के माथे पर सजे मोर पंख से अडॉप्ट किया गया है और यहाँ कार्व करके ब्रिज पर इंस्क्राइब किया गया और इस तरह से इसमें रंग भरे गए हैं कि दिन में भी ये अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट हो, जो यहाँ आने वाले दर्शनार्थी हैं वो इसे देख पाएँ, और रात में इस तरह से लिटअप किया जाएगा कि जो ये मोरपंख हैं वो रात में भी दिखेंगे। और एक तरह से ब्रिज का जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें जो वैल्यू ऐड करेंगे, भगवान कृष्ण की लीलाओं को इस ब्रिज पे दर्शाते हुए इस सिग्नेचर ब्रिज का निर्माण किया गया। और उसमें एक सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये मोर पंख होंगे, जो कि चारों तरफ बने हुए हैं, चार मोर पंख बने हुए हैं पायलॉन के दोनों तरफ, ताकि आप किसी भी दिशा से आ रहे हो तो इन मोर पंखों को देख पाएंगे। तो सुदर्शन सेतु ग्रीन एनर्जी से चलने वाला देश का पहला ब्रिज है जो सौर ऊर्जा से कनेक्ट रहेगा। देखिए ये रिपोर्ट। ओखा से बेट द्वारका को जोड़ने वाले इस सिग्नेचर ब्रिज को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कृष्ण भक्ति के संदेश के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा का भी संदेश दे रहा है, और शायद देश का पहला एनर्जी एफिशिएंट ब्रिज है जो कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को तो पूरी करेगा ही, लेकिन साथ साथ पावर ग्रिड में भी इसके थ्रू ऊर्जा जनरेट होगी। ये जो ब्रिज है इसके दोनों जो वॉकवेज बने हुए हैं उन वॉकवेज की छत पे इस तरह से सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जिनसे करीब 1 मेगावाट एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो जनरेट होगी, जिससे इस ब्रिज की जो ये स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई है या जो रात में लाइटिंग होगी उसकी रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी, ब्रिज की एनर्जी रिक्वायरमेंट, लेकिन साथ साथ पावर ग्रिड को भी ये जो ऊर्जा है वो
सप्लाई करेगा। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात, इस ब्रिज का जो पूरा डिज़ाइन किया गया है और जो पूरा रूट तय किया गया है, जो पूरा इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो साइट का सिलेक्शन किया गया, वो भी इस प्रकार से सिलेक्ट किया गया है कि यहाँ जो मरीन इकोलॉजी है उसको भी किसी प्रकार से डिस्टर्ब ना किया जाए। आपको बता दें ये पूरा जो रीजन है ये मरीन नेशनल पार्क का रीजन है, सबसे बड़ी मरीन नेशनल पार्क है और बड़े बड़े कोरल रीफ्स यहाँ पे अंदर हैं। लेकिन उसका पूरा स्टडी करने के बाद एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट किया गया बीच में जिसके ज़रिए इस पूरे ब्रिज का निर्माण जो है वो संभव हो पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास की जो मरीन इकोलॉजी है उसको भी किसी भी प्रकार से यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया गया है। एक प्रकार से जहाँ पर्यावरण की सुरक्षा भी की गई है, वहीं जो ग्रीन एनर्जी है उस पर, उसके यूज़ पर बल देते हुए पहला ऐसा ब्रिज ये बनेगा जो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू खुद पूरी करेगा।